नमस्ते, आप सभी को मैं आलो टाइम्स पर स्वागत करता हूँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश कोसाक वेस्ट सियांग यूनिट इन एसोसिएशन विद नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन सिस्टम आज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देते हैं। बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आज इस धरने पे शामिल हुए हैं। तो चलिए आज जानते हैं उनके डिमांड्स। हम नेशनल वाइड ये पीसफुल धरना हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट तो यहाँ में पूरा लिखा हुआ है। तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करने के लिए हमने बुलाया, इस हिसाब से भी काम मिला, ऐसा करके आप सबको आमंत्रित किया। हम लोग आज यही 9:30 से हम लोग अभी बैठा हुआ है और हम लोग का मांग हम लोग का 6-7 पॉइंट्स है। तो इस पॉइंट में सबसे पहले हम लोग का जो एनपीएस सिस्टम है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम को हम इसको अनूल करना है, कंप्लीटली इसको बैन करना है, हटाना है। और उसके बाद में हम लोग का ओपीएस सिस्टम को हम लोग इसमें लाना स्टेप करना है, गवर्नमेंट को लाना है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका 2004 में न्यू एनपीएस सिस्टम लाने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने लाया है, लेकिन 2008 से हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश लागू किया है। तो लेकिन इसमें हम लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कुछ भी बेनिफिट नहीं है इसमें इस एनपीएस सिस्टम में। और किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसलिए ये एनपीएस सिस्टम को हम लोग हटाना है। हम लोग देखा गया है तो ये एक प्राइवेट सेक्टर में इसको पैसा को इन्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ नहीं है, नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट एंटायर गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट बेनिफिटेड इन दिस एनपीएस स्कीम। ये हम लोग का फर्स्ट डिमांड है। और उसके बाद में जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, जितना डेली वेजेस में है, इनको रेगुलराइज करना है। बहुत लोग है कि 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में है, उन लोग का आशा है कि कभी ना कभी रेगुलराइज होगा, लेकिन रेगुलराइज हो नहीं रहा है। इसलिए इसको रेगुलराइज करना बोल के हम लोग का ये डिमांड है। दूसरा पॉइंट है कि सुनने में आया है हम लोग का 8 पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग 8 पे कमीशन को लाना है बोल के ये हम लोग का डिमांड है। और उसके बाद में जितना डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो वैकेंसीज को तुरंत फुलफिल करना है, क्योंकि वो वैकेंसीज खाली है जिसका चलते गवर्नमेंट का फंक्शनरीज कम हो रहा है। इसलिए ये हम लोग का जितना वैकेंसीज है स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ताकि हम लोग का गवर्नमेंट मिशनरी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सके। आजकल एका दुक्का आपका कुछ पेड एम्प्लॉयज लगा के काम को चला जा रहा है, जिसका चलते हम लोग का काम टाइमली हम लोग का वर्क को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। इसलिए जितना वैकेंसीज को फुलफिल करना है और जितना हम लोग का गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज वर्क है इसको स्टॉप करना है, इसको प्राइवेटाइजेशन इसको कंप्लीट बैन करना है और डिपार्टमेंटली जो भी करना है इसको करना है। ये हम लोग का डिमांड है। और इसके बाद में जितना हम लोग का DRA HRA है, सॉरी हम लोग का जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट हमको देने के लिए दिया था, गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हम लोग यहाँ में खड़ा है, बैठा है इस धरना में। और ये धरना आपका जंतर मंतर दिल्ली में भी बैठ रहा है और एंटायर स्टेट में सब में बैठ रहा है, अरुणाचल में हम लोग का कैपिटल में बैठ रहा है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज बैठ रहा है। जितना डिस्ट्रिक्ट यूनिट का मेजोरिटी यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से हम लोग कॉन्टेक्ट किया तो उन लोग भी सब आप लोग का जैसा आज बैठा हुआ है। और आज हम लोग यहाँ में बैठ के किसी को झगड़ा करने के लिए नहीं है, अपना जेन्युइन डिमांड्स को गवर्नमेंट को बताने के लिए, अपना तकलीफ को अपना जो दुख है उसको जताने के लिए आज यहाँ में बैठा है। तो ये पीसफुल रैली कल जिस हिसाब भी पूछा था किस हिसाब से हमने कहा कि सर हम लोग का ये पीसफुल रैली होगा, पीसफुल धरना होगा, इसमें कोई हम लोग का डिस्कशन नहीं होगा। अब ये हम लोग प्ले का डिस्प्ले होगा एंड देन इसमें हम लोग का स्लोगन्स होगा, उतना ही है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपना दुख को जताते हुए आज का दिन हम लोग यहाँ में बीतेगा। AIGSCF AISDF NMOPS NPS NPS
NPS Anal Restore We demand one nation, one pension. We demand one nation, one pension. We demand one nation, one pension. Long live Borsal! Long live Borsal! Long live Borsal! यहाँ में सुना है कि NPS को हटा के OPS को लागू किया जा सकता है करना है आपने देखा है तो ये मतलब क्या चीज़ है थैंक यू आवर न्यूज़ टुडे आप हम लोग का पीसफुल धरना में आप लोग आया वॉलंटियरली बहुत अच्छा लगा और आपका माध्यम से आज हम अपना अरुणाचल सरकार को हम ये बताना चाहता है कि ये NPS जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं है और ये कोई प्राइवेट ये लोग कंपनी लोग इसका पैदा उठाता है और इसमें हम लोग का अभी भी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो लोग इस NPS से तकलीफ मिला है उन लोग का भी बहुत टेस्टिमोनी हम लोग ने सुना कि गवर्नमेंट की ओर से इसका इस NPS से कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये इवन नॉट ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये गवर्नमेंट को भी ये बेनिफिट नहीं है। ये एक चुना किसी कंपनी प्राइवेट कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स लोग को ही ये बेनिफिट है। इसलिए जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना ज़िंदगी सरकार के लिए जो काम करता है उनको अपना सर्विस का रिटायरमेंट में ये जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है इसको लागू करना है। जैसे हम लोग पहले वाला लोग मिलता है उन लोग नया वाला लोग भी वही फैसिलिटी को मिलना है बोल के आज हम लोग ये NPS का खिलाफ में हम लोग खड़ा है। NPS को इसको अनल करना है, इसको हटाना है, ख़त्म करना है और OPS को गवर्नमेंट स्केप करना है। ये हम लोग का डिमांड है। तो OPS और NPS का डिफरेंस क्या है? ये OPS जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम है जिसमें हम लोग का गवर्नमेंट का जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें हम लोग का मंथली कंट्रीब्यूशन जो हम लोग का डिडक्शन होता है उसको स्टाफ उसका डिडक्शन का ऊपर में एवरी आपका 3 मंथ्स में उसका अपना बेसिक पे का 3 टाइम्स का जितना डिपॉजिट है वो आपका ले सकता है और हम लोग का इसका एक तो क्या बोलता है नॉन रिफंडेबल हम लोग ले सकता है, एक रिफंडेबल ले सकता है। इस सब का बेनिफिट का ज़रूरत हिसाब से ले सकता है। लेकिन ये जो NPS सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं, हम भी इसका डिटेल्स मालूम नहीं है लेकिन जितना तो हम देखा है ये टाइमली इस सब को हेल्प नहीं मिलता है, इसका वापस नहीं मांग सकता है। उसका सर्विस टाइम में 3 टाइम्स सिर्फ उसका बेनिफिट मिलेगा बोलता है, उसमें भी वो भी नहीं दे रहा है। और अभी तक हम लोग NPS सिस्टम कैसा है और गवर्नमेंट का सिस्टम है अभी तक आया ही नहीं है। इसलिए जो ऑलरेडी NPS सिस्टम में जो लोग आके अभी तकलीफ मिला है उन लोग का हिसाब से सुनने से ये NPS गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। उसका दुख में इतना पैसा दे के उसका दुख में वो काम नहीं आता है। ये पब्लिक को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो इसका बिजनेस चलाता है उन लोग को सिर्फ बेनिफिट देता है। इसलिए ये NPS नहीं होना चाहिए, हम लोग को OPS होना चाहिए। तो आपने अभी कहा था कि NPS जो पब्लिक के लिए जो एम्प्लॉय है उसके लिए बहुत तकलीफ है ऐसा आपने कहा। तो NPS का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? वही ना NPS का डिसएडवांटेज आपका डिपॉजिट होते हुए भी हम उसको टाइमली नहीं ले पाता है। और जैसे आपका GPF में आपका डिपॉजिट के हिसाब से आप एवरी मंथ में आप नॉन रिफंडेबल ले सकता है और ये में आपका NPS में ऐसा नहीं है। NPS में आपका लाइफ में 3 टाइम्स सिर्फ उसको ले सकता है बोलता है, लेकिन उसमें भी कितना परसेंट कुछ है उसका भी पूरा नहीं है। 25% ले सकता है बोल के सुना है, वो भी 3 टाइम्स ओनली लाइफ में। तो सर्विस होल टेन्योर में 3 टाइम्स होने से तो ये तो किसी का हेल्पफुल नहीं है। जैसे आपका OPS में तो आप एवरी मंथ में आप नॉन रिफंडेबल ले सकता है, इसीलिए।
तो इसको छोड़ के आप लोग का और भी डिमांड्स है, तो वो डिमांड्स क्या है? इसके बाद हम लोग का डिमांड्स, आज का मेन हम लोग का डिमांड है कि ये एनपीएस को हटाना है, ओपीएस को लाना है। उसके बाद में जितना आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में है, जो आपका कॉन्टीजेंसीज है, उन लोग को रेगुलराइज करना है, ये हम लोग का पॉइंट है। और उसमें हम लोग का 8 पे कमीशन अभी नहीं होगा बोलकर सुना है, लेकिन हम लोग 8 पे कमीशन आपका जैसे भी 8 सीपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये हम लोग का तीसरा मांग है। और चौथा है, जितना वैकेंसीज है, गवर्नमेंट हो या स्टेट हो या सेंट्रल हो, और या पीएसयूस है, तो इसमें जितना पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में जो है, जितना वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज को फिलअप करना है। और उसके साथ हम लोग का जितना डिपार्टमेंटली जो पेंशन हुआ उन लोग का डीआर, और जो सर्विस में उन लोग का जो डी है, और जो अदर हम लोग का कॉन्फिस्केटेड एरियाज है, उसको हम लोग को देना है। ये हम लोग का सरकार से हमारे मांग है। तो सर, आप लोग का आज का जो पीसफुल धरना है, और गवर्नमेंट जो इसको नहीं सुनता है, तो आप लोग फर्दर स्टेप क्या होगा? फर्दर स्टेप हम लोग का जितना हम लोग का सीईसी है, सीईसी जैसा बोलेगा हम लोग वो नेगोशिएट करने के बाद ही फर्दर स्टेप बोल सकेंगे। तो आप लोग कैसे ऑल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज का पीसफुल धरना को किया जा रहा है? हाँ, अभी सिर्फ अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अभी दिल्ली में भी, जंतर मंतर में भी हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया। ये नेशन वाइड है आज का ये मॉब, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एंटायर सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, एंटायर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। इसलिए हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक स्टेट में भी ये कर रहा है, और हम लोग का अरुणाचल में भी, ईटानगर कैपिटल में भी हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज कर रहा है। थैंक यू। Thank you so much for coming.